आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ अपने नए यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? सबसे पहले बेसिक अभी समझ लीजिए कि जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट क्या है? न्यूक्लियोफाइल उधर जाके अटैच होगा, उस डबल बॉन्ड को उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, उसी पे वो नेगेटिव पार्ट मतलब न्यूक्लियोफाइल जाके अटैच होगा। देखिए क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट मतलब न्यूक्लियोफाइल वहाँ ऐड होगा जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। अब हम इसको समझते हैं कैसे होता है। ठीक, इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहीं पे आगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऐड होंगे। अब नेगेटिव पार्ट, इसमें पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या है? H पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल क्या है? Br माइनस, ब्रोमीन नेगेटिव। अब इन दो कार्बन में से किस कार्बन पे जाके अटैक होगा नेगेटिव पार्ट? तो मार्कोनिकॉफ ने बोला कि जिस उस कार्बन पे ऐड होगा जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो है, तो इधर ऐड होगा। ऐड होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी ये बनेगा इस तरह से। ठीक, अच्छा आइए देखते हैं इसको। हम अपने बेसिक रूल से करेंगे, मैकेनिज्म से करेंगे। तो या फिर तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा या फिर यहाँ नेगेटिव बनेगा? नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, यहाँ नेगेटिव बनेगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस इधर भी हो रहा है, साथ में रेजोनेंस इधर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है? इस OH ग्रुप की वजह से प्लस M इफेक्ट। प्लस M इफेक्ट हम GOC में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक, प्लस M की वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा या नेगेटिव, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होगा वो H पॉजिटिव और Cl माइनस होगा, और Cl माइनस H पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे आएगा आपको जो रिजल्ट, जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको कुछ इस तरह से बनेगा, PH CH CH PH OH। Cl किधर आएगा? ये आ गया Cl, ये आ गया आपका H, ये प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, अब इसको देख लीजिए, इसको भी अगर हम करते हैं, CH2 है यहाँ पे C है, CH, तो यहाँ पे आप H पॉजिटिव और I नेगेटिव बना दिया, इलेक्ट्रोफाइल गया। हम इसको मैकेनिज्म के थ्रू कर रहे हैं। मार्कोनिकॉफ रूल ऐसा होता है, कुछ जगह पे फेल हो जाता है, वो हम आगे देखेंगे किस जगह पे मार्कोनिकॉफ का रूल फेल हो जाता है। लेकिन हम ज़्यादातर अगर हम सारे क्वेश्चन मैकेनिज्म से करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी रहेगी। यहाँ आपने इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया, इलेक्ट्रोफाइल किधर ऐड होगा? इस पोर्शन पे ऐड होगा, इधर नेगेटिव। ब्रेक कर दिया हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद CH3 यहाँ पे कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ से, 1 यहाँ से, 3 और 1 4। ठीक है, अगर मैं इस अल्फा हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करता हूँ और इसको यहाँ लाता हूँ तो 2 2 4 5 6। ठीक, तो ये कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग होगी, और उस शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे? हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट होगी, और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। अब इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 2 इसके और 2 इधर के, 2 2 4 5 6। अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू 6 हो गई। अब अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू 6 हो गई, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पे आगे लगेगा? I नेगेटिव, इस वाले पोर्शन पे, और जो फाइनल स्ट्रक्चर कुछ हमें इस तरह से मिलके बन जाएगा। ठीक, पेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो हम क्वेश्चन करने आ रहे हैं, बेसिकली नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत पूछा जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, उसको समझते क्या है। जब भी कंपेयर करने की बात करी जाए
तो आपको डबल बॉन्ड तोड़ना है और कार्बोकैटायन उस जगह पे जनरेट करना है, और फिर उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखना है। आपको इसमें शिफ्ट नहीं कराना होता। जब भी हम किसी भी दो को कंपेयर करते हैं रेट को, तो उसमें हम शिफ्टिंग नहीं कराते। हम सबसे पहला कार्बोकैटायन से ही चेक करते हैं कि जो सबसे पहला कार्बोकैटायन बनना है उसी की रेट से वो हम कंपेयर करेंगे। आपने जो बनाया यहाँ पे कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे है कितना है, 2, तो रेट इसकी, आपने इसको तोड़ा, आपने इधर के इस बॉन्ड को भी तोड़ा, ठीक, यहाँ बना दिया यहाँ, और इसको इधर बना दिया कार्बोकैटायन। यहाँ देख लीजिए एक जगह से दिख रहा है 3 3 6, तो यहीं पर ऐसी है। यहाँ इसके पास कितने हैं, 3, तो ऐसी है। तो इसकी रेट ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या करा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। यहाँ हमने कार्बोकैटायन बनाया, इसको कार्बोकैटायन बनाया। अब मैंने आपसे क्या बोली, आप भाई इसकी शिफ्टिंग करा लोगे, फिर इसको आप हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे, फिर यहाँ बोलोगे यहाँ रेजोनेंस भी ज़्यादा है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी सेम बोलोगे यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस, पर यहाँ पे रेजोनेंस है अभी तो नहीं है, रेजोनेंस अभी तो नहीं है, सिर्फ क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, वो भी 2, इधर से देख लो बस। अब इसने क्या करा, रेजोनेंस इसमें नहीं है, हम कंपेयर कर रहे हैं रेट को, तो हम इसमें शिफ्ट तो करा नहीं सकते। तो इसका मतलब इधर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जो पहला कार्बोकैटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी, उसी की कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से हम बताएंगे, कंपेयर करेंगे रेट को। हमने इधर लगाया ये कार्बोकैटायन, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये है एल्काइन sp हाइब्रिडाइज्ड। हमने इसको एक बॉन्ड को तोड़ा और इधर हमने बना दिया कार्बोकैटायन। यहाँ पे हमने एक बॉन्ड को तोड़ा था और यहाँ हमने सिंगल बॉन्ड दिखाया, और यहाँ क्या बन गया, कार्बोकैटायन। यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है 3, मान लीजिए इस वाले को 3 है। इधर क्या होता है, जो ये कार्बोकैटायन है इधर, ये sp हाइब्रिडाइज्ड के ऊपर कार्बोकैटायन है और ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से इसके सामने इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, रेट इसकी ज़्यादा होगी। हमने इस वाले अदर एग्जांपल को देखते हैं, 5th को। तो पॉजिटिव साइन किधर आएगा, इधर, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा एक इधर, और ये क्या दिखा देगा यहाँ पे, रेजोनेंस। और जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये सिंपल क्या दिखाएगा आपका, सिंपल स्ट्रक्चर, तो फिर इसकी ज़्यादा होगी। मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसके बॉन्ड को हमने तोड़ा, हमने इधर दिखाया पॉजिटिव कार्बोकैटायन बनाया, इसके बॉन्ड को हमने इधर से ब्रेक किया, इधर बनाया कार्बोकैटायन, ठीक, ब्रेक आपने कर लिया। अब क्या है, सॉरी, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेंगे। अब ये क्या है, ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो उसको यहाँ डोनेट करेगा, या तो इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग की वजह से, या इसको कह लो आप +m इफेक्ट शो करेगा यहाँ पे, मतलब प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग और +m की वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी हो रही है, इसलिए यहाँ पे इसका रेट कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कंपेयर में आते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मार्कोनिकॉफ रूल कभी कभी कुछ जगह पे फेल हो जाता है। किस जगह पे फेल हो जाता है, चलिए इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए। मार्कोनिकॉफ रूल आर फेल ऑन द सिमेट्रिकल एल्कीन। अभी बताऊँगा आगे एग्जाम्पल कैसे होगा फेल। सिमेट्रिकल एल्कीन पे फेल हो जाता है और उधर फेल होता है जहाँ पे कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी होती है, ठीक है। अभी आप इस चीज़ को दिमाग में रखिए, अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा कि कहाँ मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये भी है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने ये एक एग्जांपल लिया था, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था और यहाँ पे हमने अटैकिंग स्पीशीज ऐसे हमने HCl ले लिया और यहाँ पे हमने एज अ सॉल्वेंट क्या ले लिया, CCl4, जो कि क्या होता है, जिसका डायपोल मूवमेंट 0 है और ये नॉन पोलर होता है, ठीक। ये सब बातें हमने पढ़ ली थी। और नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसका मतलब ये है कि CCl4 जो हमने लिया था
उसके रिएक्शन में कोई ज़्यादा महत्व, मतलब सिर्फ प्रोसीड कराने के लिए, रिएक्शन को कराने के लिए ज़रूरी था, लेकिन वो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा था, इसलिए हमको ये प्रोडक्ट मिल रहा था। लेकिन अगर इसको आप नोट डाल के स्टार पॉइंट मार्क कर लीजिए, हमने ये कंपाउंड लिया, ठीक, यहाँ पे हमने लिया HCl के साथ, अब हमने इसमें क्या ले लिया, एक्वस। अब इसके अंदर क्या है कि एक्वस जब आएगा सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्वेंट ले लिया है, एक्वस, एक्वस का मतलब क्या है, वाटर, मतलब यहाँ पे H2O यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट काम करेगा। इस बार हमने CCl4 नहीं लिया है, एक्वस मतलब H2O, और यहाँ पे हमने सॉल्वेंट ऐसा H2O ले लिया है। सॉल्वेंट H2O है, इसका मतलब ये H2O क्या है, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक। अब हमने इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया है, तो हमको दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। दो प्रोडक्ट कौन से फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, एक तो ये वाला मिल रहा है और एक ये दिख रहा है। एक में तो अल्कोहल बनना है और एक में बनना है, इसमें आप नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3, 2 क्लोरोप्रोपेन बनना है। यहाँ पे एक हमको अल्कोहल मिल गया, ठीक है। तो ये कैसे बनना है, चलिए आप देखते हैं इसके आगे मैकेनिज्म क्या है। 2 क्लोरोप्रोपेन था, वो कम क्यों बना, माइनर प्रोडक्ट क्यों बना, और उसमें अल्कोहल एकदम से मेजर प्रोडक्ट क्यों बना। तो हमारा जो वो डाटा था, कुछ हमने इस तरह से लिखा था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl दिया यहाँ पे, और आपका रखा था यहाँ पे हमने एक्वस, मतलब H2O का प्रेजेंस है। यहाँ पे सॉल्वेंट चेंज हो गया, यहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे पहले CCl4 था, यहाँ पे अब हो गया है H2O, यहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब क्या हुआ, यहाँ से तो टूटा इलेक्ट्रोफाइल क्या, H पॉजिटिव, और यहाँ से क्या टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या, जब ये टूटा H2O, मतलब H2O को आप तोड़ के देख लीजिए, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये तोड़ेंगे। अच्छा, अभी इसको आप मत समझिए, इसको अभी आप मत समझिए ये कैसे टूटा, क्या टूटा। आप इतना याद रखिए कि H2 एज ए सॉल्वेंट है। अभी सबसे पहला ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड होगा और क्या फॉर्म करेगा आपका, CH3 CH3 पॉजिटिव, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पे हमने HCl क्या लिया है, एज ए सॉल्यूट है, कम क्वांटिटी में है, सॉल्यूट की तरह तो एक्ट करेगा कि माइन्यूट क्वांटिटी में है। और यहाँ पे H2O कैसे वर्क कर रहा है, सॉल्वेंट, क्योंकि ये मेजर क्वांटिटी में है, ठीक है। HCl की अमाउंट कम है और H2O का अमाउंट ज़्यादा है। अब यहाँ पे HCl का अमाउंट कम है और H2O का अमाउंट ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पे यह आपने मान लीजिए B करा है और ये आपका कंपाउंड है, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या आ रहा, Cl माइनस भी रहा, ये दोनों आइटम रहे, ये दोनों रहे। अब यहाँ पे इसकी तो अमाउंट कम है, इसका अमाउंट ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका अमाउंट कम है उसका प्रोडक्ट तो माइनर ही बनेगा ना, उससे मिलने वाला प्रोडक्ट हमको माइनर ही बनेगा। इसलिए जब ये जाके अटैच हुआ तो इसने हमको जो प्रोडक्ट दिया, ये दिया हमको कुछ, ये 2 क्लोरोप्रोपेन, ये तो हमको माइनर मिल गया क्योंकि इसकी अमाउंट कम था। और जो दूसरा बना कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 OH पॉजिटिव। अब ये क्या होगा, यहाँ पे जो H है ये वापस सॉल्यूशन में जाएगा वापस, और ये अपनी वैलेंसी को मेंटेन करेंगे, और मेंटेन करने का जो बनेगा फाइनल इस तरह से बनेगा आपका CH3 OH प्लस जो H आइन था वो वापस सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास दो तरह के इसमें प्रोडक्ट बनते हैं, ये माइनर प्रोडक्ट है
क्योंकि माइनर क्वांटिटी में लिया था, एज अ सॉल्यूट वर्क कर रहा था, और जो सॉल्वेंट था वो H2O था। तो उससे हमको एक पॉइंट अच्छा मिल गया कि जितने भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जब हम इस रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं और वो एज अ मेजर प्रोडक्ट बनते हैं। तो इससे हमको क्या पता लगा, ऑल द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट used in reaction they will behave as nucleophile and form मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। H2O, ROH, RCO, OH। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मतलब FON, फोन वाले एलिमेंट्स, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन अटैच जो हाइड्रोजन होते हैं, और वो सॉल्वेंट की तरह जब हम इसको यूज़ करते हैं तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। जैसे कि इसमें ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इसमें ऑक्सीजन संग अटैच्ड है, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच, तो ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंदर आते हैं। और जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करो तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं, और सॉल्वेंट है, अमाउंट ज़्यादा है तो अमाउंट भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से मेजर प्रोडक्ट भी यही फॉर्म करते हैं। ठीक, चलिए आगे इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स की ओर और बढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। 1 2 3 4 जी, क्या है? ब्यूटीन। ब्यूटीन पे हमने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराई, मतलब क्या है, H पॉजिटिव क्या शो कर रहा है, सॉल्यूशन में H आयन है और H2O है। H आयन है, एसिडिक सॉल्यूशन है, तो ये वाले डबल बॉन्ड पे इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन जो है इधर फॉर्म होगा, और जो बनने वाला कंपाउंड होगा कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे आ गया H, ये वाला H इधर जाएगा, और जो यहाँ का H2O था तो कुछ इस तरह से आएगा ये आपका H पॉजिटिव, ये अपने H आयन को फिर से वापस सॉल्यूशन में डाल देगा और कुछ इस तरह से प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेगा, CH3OH। समझ में आ रही है? ठीक, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें समझने की बात क्या है, इसके अंदर आपने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचाना, आपने H पॉजिटिव को बहुत बढ़िया पहचान लिया, I नेगेटिव को भी आपने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचाना। अब ये क्या है भाई, देखिए ये सॉल्वेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन और H इलेक्ट्रोनेगेटिव के बराबर से जो हाइड्रोजन लगा हुआ है एज अ सॉल्वेंट वर्क भी कर रहा है, तो ये कौन सा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। इलेक्ट्रोफाइल जब ऐड हुआ कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया इधर, ये CH3 हो गया। अब क्या होगा, या फिर तो I अटैक करेगा, या फिर जो सॉल्वेंट है जो खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है वो अटैक करेगा। अब ये सॉल्वेंट है तो ये मेजर है, मेजर क्वांटिटी में, तो ये सबसे पहले क्या अपना मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये भी प्रोडक्ट पर माइनर। तो इसके अंदर दो तरीके से प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे बनेंगे, तो ये बनेगा CH3I, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, ये आपका CH3PHOH, ठीक है, OPH, ये पॉजिटिव है, ये फिर से इसने अपने हाइड्रोजन को अपने वापस सॉल्यूशन में डाल दिया इसको, और ये अपनी वैलेंसी पूरी करते हुए इस तरह का कुछ कंपाउंड आपका फॉर्म करेगा, OPH। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से एक्वस दे दिया, यहाँ पे एक्वस दे दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दे दिया H2O। मैकेनिज्म बताने ज़रूरत नहीं,
H2O है, इसका मतलब इसके फिर से 2 बनेंगे। हाँ, आप इसको जरूर लिखिएगा यहाँ पे माइनर। ठीक ठीक, ये आपका क्या बनेगा भाई, मेजर। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर भी आप 2 तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे, एक तो बनता है माइनर और हम बनेगा एक दूसरा मेजर। अब मैं आपको डायरेक्ट बना के दिखा रहा हूँ। मेजर तो आपका माइनर बनता है कुछ इस तरह का, ये बनेगा। और जो मेजर बनेगा वो किस तरह का बनेगा, मेजर थोड़ा आगे बना देता हूँ। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये भी एग्जांपल अच्छा है। यह फिनाइल है, यहाँ पे आपने बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पे कार्बोकेटन बनाया है, यहाँ पे कार्बोनाइन बन जाएगा। यहाँ पे एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव है, पैरासी प्रेजेंट है, ये जाके इस पे अटैक करेगा और क्या फॉर्म करेगा, इंटरमीडिएट जो फॉर्म होगा वो आपका कुछ इस तरह से फॉर्म होने वाला है। ठीक, अब इस पे पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट है, आपने CH3OH ने अटैक किया तो कुछ इस तरह से बनेगा OHCH3। ठीक है, पॉजिटिव। अब ये वापस अपने हाइड्रोजन को अपने सॉल्यूशन में वापस भेजेगा और आपका ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है, HCl है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक्सेस अमाउंट मिल गया है, एक्सेस क्वांटिटी मिल गया है HCl को। HCl को एक्सेस क्वांटिटी मिलने से देखते हैं क्या आगे रिएक्शन में प्रोसीड होता है। और यहाँ पे हमने अपना फिर से वही H पॉजिटिव अलग निकाला, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अलग अलग छांट लिए। अब यहाँ पे इसने इस इलेक्ट्रोफाइल ने एल्काइन पर अटैक किया, एल्काइन पर अटैक करेगा। एल्काइन पर अटैक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका फॉर्म होगा। ठीक है, और फॉर्म होने के बाद कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक, सही बना रहा हूँ? सही बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे Cl नेगेटिव यहाँ पे आके उसको जुड़ेगा और कुछ इस तरह से बनेगा CH3 CCl डबल बॉन्ड CH2। अगर हम यहाँ पे वन इक्विवेलेंट ले लेते तो ये वाली रिएक्शन सिर्फ यहीं पे आके स्टॉप हो जाती। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक्सेस लिया है। इसका मतलब ये और रिएक्शन प्रोसीड होगी, और रिएक्शन प्रोसीड होगी तो यहाँ पे फिर से HCl आएगा। ये फिर से अपने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में टूटेंगे, और न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल टूटने के बाद ये अपने अपने रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे जाएंगे। और रेस्पेक्टिव प्लेस किसकी किधर होगी, CH3 ये हाइड्रोजन तो इधर जाएगा और क्लोरीन इधर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है और एक क्लोरीन इधर जाएगा, और इधर जाने के बाद पता है यहाँ पे क्यों बनना है, ये यहाँ पे अपने लोन पेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है और ये स्टेबल रहेगा, इसलिए यहाँ पे फॉर्म होगा कार्बोकेटाइन। और जो फाइनल प्रोडक्ट आपको बनेगा वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। जब इसी के साथ इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे अगले वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।